हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2-4 दिन से मैं बिज़ी हूँ और मैंने बताया भी था कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे 15 अगस्त के लिए ड्यूटी लगी है सोलंबर ज़िले में। और कॉल आ रहे थे कि भाई आपने बोला था कि बताओ यार, आपने टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि टाइम मिल ही नहीं रहा है। जैसे ही छुट्टी आएगी मैं बताऊँगा, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि अपने जो दो साथी जुड़े हैं वो बता देंगे आपको भाई क्या पढ़ना है, कैसे मोटिवेट रहना है। इन्होंने अपनी जो एक ही 8वीं रैंक है, एक ही 5वीं रैंक है, उन्होंने कैसे हासिल की है। तो सबसे पहले मेरा दोस्त है परमवीर, वो बताएगा आपको। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम परमवीर, गृह जिला भरतपुर, भर्ती जिला भी भरतपुर। तो बस मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होता है हम कितना भी पढ़ लें तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमको कुछ याद नहीं। तो हम क्या गलती करते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हमसे वो भी चीज़ रह गई, वो छूट गई, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरा मानना है और मेरा अनुभव यही है कि आपने जो पढ़ लिया है उसका ही रिवीजन करो बार बार। नई चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप पुराने से भी जाओगे। और पुलिस का कोई सिलेबस आज तक मैंने तो कभी 3 या 4 एग्ज़ाम दे लिए, कभी भी फिक्स नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो उसके विपरीत ही आता है। कभी देखा होगा आपने, सिलेबस में मैथ आ जाती है तो कभी रीजनिंग आ जाती है। पिछली बार देखा तो करंट आ गई 2017 की, तो उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये भी है कि पुलिस के पेपर में सिलेक्शन के लिए आपको करंट का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और पुलिस में हमेशा करंट ऐसी आती है, आप उठाओगे तो चर्चित खिलाड़ी, देश विदेश के दौरे मुख्य होते हैं। मतलब कभी भी ज़्यादा डीप नहीं पूछता है कि हम ये भी नहीं कि ज़्यादातर 1 साल के लोग क्या करते हैं कि 1-2 साल की पढ़ते हैं। हमको केवल 8 या 9 महीने की करंट ऐसी रखनी है, और उसमें भी राजस्थान विशेष के संदर्भ में। ये नहीं कि आप इंडिया की करंट पे ज़्यादा ध्यान दो, जो राजस्थान का संदर्भ हो रहा है ना उस देश से, उस पर ध्यान दो। और यही है कि टेस्ट सीरीज लगाओ, अब अंतिम समय 2-2 या 3-3 टेस्ट पर डे लगाओ और करंट पे ध्यान रखो। और उन वीडियो से बचिए कि 15 दिन में कैसे सफलता दिलाएं। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो 15 दिन में सफलता। तो सफलता के लिए आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। जैसे कि मैं भरतपुर से ओबीसी कैटेगरी से 5वीं रैंक, ओवरऑल 12वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ है मेरा। और मेरा मानना यही है कि सफलता के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट होते हो ना तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है। और हमेशा ध्यान रखो, ये टाइम ऐसा है कि अब अंतिम दिन बचे। अंतिम दिन में तो ये है कि आप सिलेबस को रिवीजन मारो। ये मत देखो क्या रह गया है, क्या पढ़ना है। नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। नया सिलेक्शन कभी भी एक सब्जेक्ट से नहीं होता। आप जैसे बोलो कि मेरी जीके बेस्ट है, तो राजस्थान में लगभग सभी लड़कों की जीके समान है। उसके लिए सिलेक्शन के लिए आपको मुख्य रूप से जो सिलेक्शन का मेन पॉइंट बनता है ना आज के समय, साइंस और मैथ और कंप्यूटर भी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि पिछले साल से योजना और लागू हो गई हैं। और योजनाओं में मुख्य रूप से अब देखो नया सीएम बना है तो बहुत सारी नई योजना, तो उन पर ध्यान रखना है आपको। और अंतिम दिनों में मेरा तो यही मानना है कि डिमोटिवेट ना हो, बाहरी लड़कों से कम संपर्क रखें। 1-2 मित्र हैं जो आपके सहपाठी साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके संपर्क में बने रहें। और हमेशा कांटेक्ट, अब वो समय रह गया कि आप बाहरी लोगों से जितना संपर्क करोगे ना वो आपको डराएंगे कि ऐसा आता है एग्ज़ाम, इतना हार्ड आता है। एग्ज़ाम कभी भी हार्ड नहीं आता। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपके सामने कैसा भी पेपर आ जाए, वो कहावत है ना, जब आपकी तैयारी समुद्र के समान हो जाएगी तो पेपर तो नदी के बराबर आता है। तो समुद्र से तो नदी छोटी है ना, पेपर आराम से हो जाएगा। और अपने आप को मोटिवेट रखें, खुश रहें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहरी अफवाहों से बचें। जैसा कि मेरे दोस्त परमवीर ने बता दिया अपने दिनचर्या के बारे में, और अभी ये राजेंद्र मीणा ये बताएंगे भाई इन्होंने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि इनकी रैंक 8वीं है और इनका स्ट्रगल बहुत हार्ड था। इनके पिताजी और माताजी नहीं है, इन्होंने खुद ने दिन में काम किया है और रात को पढ़ाई की है, तो ये बताएंगे आपको। हाँ जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार मीणा है। मैं मेरे एसटी से 8वीं रैंक है और मेरा भर्ती जिला भरतपुर है। जैसे परमवीर ने बता दिया था कि तैयारी करते समय मतलब टेस्ट लगानी चाहिए अंतिम टाइम पे, और किसी प्रकार के जैसे सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने भी अपने
स्ट्रगल टाइम में इन चीज़ों से दूरी बनाए रखी थी। और लास्ट की 1 महीने में ही मेरी तैयारी हुई थी। लास्ट के 1 महीने में मैंने टेस्ट सीरीज़ पे टेस्ट दिए थे। उससे पहले मेरी 0 तैयारी थी। मैंने इससे पहले मेरे स्कोर में 40 नंबर आते थे 150 में से। फिर इसके बाद मैंने टेस्ट दिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेस्ट देना शुरू किया, तो उसके बाद फिर स्कोर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। फिर दिमाग में टेंशन होने लगी कि इतना सा स्कोर हो रहा है, क्या करूं, अब तैयारी तो छोड़ देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है तैयारी का, मतलब दिमाग में प्रेशर आ गया था। तो फिर बाद में फिर मैंने वापस फिर से टेस्ट देना शुरू किया, तो उसके बाद में स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 80 के पार पहुँच गया। तो फिर इसके बाद में 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो गई। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया था, तो फिर उसके टाइम फिर एग्ज़ाम देने के बाद में फिर मेरा स्कोर भी इतना ही हुआ था 80 के समथिंग। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट के 1 महीने में आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी तैयारी के बारे में अच्छे से पता लग जाता है कि आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं, आप कितनी कमज़ोर हैं पढ़ाई के अंदर, और आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना चाहिए। परमवीर साहब सर ने बता दिया था आपके पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी। जैसा कि दोस्त हमारे मित्र राजेंद्र जी ने बताया कि आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। सबसे पहले आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, उसमें कम स्कोर आने का मुख्य कारण ये है कि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है। हम क्या करते हैं, टाइम की वजह से, मतलब उस पर क्या घड़ी चलती रहती है, तो हमको ऐसा लगता है हमारा टाइम जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है। अगर आप 1-2 बार ठीक से पढ़ लोगे ना, उसका आंसर बहुत ही, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। और हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में बड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के हम उसको स्किप कर देते हैं। और मैंने जितना जाना है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका उत्तर उतना ही ईजी होता है। तो पहले आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को करो आराम से, और टिक भी देखो कि टिक आपने सही लगाया या नहीं लगाया। बाकी मस्त रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से खुश रहो। सबसे मेन चीज़ आपको मोटिवेट रहना है। बाकी एग्ज़ाम तो आपका अच्छा ही जाएगा अगर आपने पढ़ाई की है तो। जैसा कि अब इन दोनों ने बता दिया कि भाई इन्होंने कैसे तैयारी की थी, कैसे मोटिवेट रहना है, और अब मैंने तो आपको कई बार बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करना है। और सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सिलेक्शन होता है वो लगभग लास्ट तौर पर देखें तो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि टेस्ट सभी देते हैं और लगभग पढ़ते लगभग सेम ही है। और इसमें कोई अलग से कुछ नहीं पड़ता है, ये वही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती है। और बार बार आप कमेंट करते हो कि भाई सिलेबस जारी होगा या नहीं हो, तो सिलेबस से जारी होगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है और सिलेबस में कुछ अलग से कुछ नहीं आना है। तो आप जितना पढ़ रहे हो वही पढ़ दो। और मैंने जो योजना की जो PDF थी वो डाल दी है, और जो नई मैं आज इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो PDF है वो डाल दूँगा। मेरे खुद के नोट्स बनाए हैं, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।